हेलो साथियों, नमस्कार। जुलाई जाने को है, आखिर बारिशें शुरू हो ही गईं। जून में हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं और वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में जोर शोर से जुट जाते हैं, मगर इस बार तो हद ही हो गई। अब जाके बारिशें शुरू हुई हैं। एक्चुअली बारिशें मुझे बहुत पसंद हैं और मैं इनका बहुत इंतज़ार करती हूँ। और आज तो मौसम भी बहुत ही अच्छा है। गाने को दिल करता है। छाई बरखा बहार, परे अंगना फुहार, सैया आके गले लग जा आई बरखा बहार, परे अंगना फुहार। दोस्तों, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, खेत खलियान, हरियाली भला किसे नहीं सुहाती। प्राकृतिक नज़ारे और पंछियों की मधुर ध्वनि किसे पसंद नहीं होती। जगजीत सिंह जी की गज़ल की कुछ पंक्तियाँ हमें याद आ रही हैं। वो कुछ इस तरह हैं। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं इसमें एक पंक्ति और जोड़ देना चाहती हूँ कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, घर के आसपास कहीं खाली जगह मिले तो वहाँ भी पेड़ पौधों को लगा दिया जाए। हमें अपने पड़ोस में ये खाली पड़ा आंगन मिल गया है, जहाँ पहले काफ़ी झाड़ियाँ थी, उन्हें साफ़ करवा के हमने ये देखिए कई सारे पौधे लगा दिए हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये है सदाबहार के पौधे, ये आम का पौधा और ये नींबू की झाड़ी। ये सब मैंने बीज डाल दिए थे तो ये सब हो गई। ये पिछले सीज़न में या शायद उससे पहले लगाए थे। देखिए अब ये बड़े हो गए हैं, बाउंड्री से भी ऊपर दिखने लगे हैं। ये देखिए ये नीम ये मुझसे भी लंबा हो गया है। ये देखिए ये जामुन के पेड़, जामुन और आम के पेड़, आम की गुठलियाँ, जामुन की गुठलियाँ मैंने डाल दी थी। ये सब पौधे अब बन गए हैं। ये बेल देखिए, ये बेल गिलोय की, ये एक बेल का पेड़ भी है यहाँ। और ये गिलोय की बेल है, ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है। कहते हैं कि इसे गिलोय को क्वीन ऑफ हर्ब कहते हैं। गिलोय इज़ कंसिडर्ड एज अ क्वीन ऑफ हर्ब and the most versatile आयुर्वेदिक हर्ब। बारिश तो आज रुकी नहीं रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है। ओ घटा बावरी, थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात, क्या हर सांस है बहकी हुई, अब की बरस है ये बात क्या। ओ घटा सांवरी, थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात, क्या करें, है ही गाने का मौसम। ये देखिए ये यहाँ है मीठी नीम, ये भी मैंने बड़े जतन से लगाई है। इसके पत्ते सांभर में डालिए, दाल में डालिए या वैसे ही खाइए। ये फिर देखिए ये यहाँ सदाबहार के पौधे, जामुन के और भी हैं। ये अनार की झाड़ी, ये भी बाउंड्री पार हो गई होती मगर इसे गाय ने खा लिया था। अब हमने पूरा पक्का इंतज़ाम कर दिया है। यहाँ से देखिए ये रास्ता खुला था, इसे भी बंद कर दिया है। ये देखिए ये यहाँ चंपा के पेड़ अब फूल देने लगे हैं, देखो बड़े हो रहे हैं। ये पेड़ ही हमारे ऐसे घनिष्ठ मित्र हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, मगर फिर भी हमें इनकी परवाह कहाँ है। कोरोना काल में हम सब ने इनके महत्व को फिर से जाना है। और इस बार तो कितनी गर्मी पड़ी है, बारिश ही नहीं हुई। ये सब स्थितियाँ आने वाले खतरों की तरफ इशारा हैं। यहाँ देखिए ये तुलसी, ये कृष्णबेल, ये हमने गमले में लगाई हुई थी, इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ज़मीन में। अब देखिए ये कितना बढ़ गई है हमारी बालकनी, और अब तो छत पर पहुंच गई है। इसमें सुंदर फूल आएंगे। ये देखिए ये मिर्चियों के पौधे, यहाँ बीज डाल दिए थे मैंने मिर्ची के। ये मोगरा, ये मेरा फेवरेट है, इनमें बहुत, इसके फूलों में बड़ी खुशबू आती है। ये बेल देखिए, इसकी पत्तियों का रंग कितना खूबसूरत है। पीछे भी थोड़ी ज़मीन मिली है हमें खाली, वहाँ भी मैंने 4 पेड़ लगाए हैं। एक है मीठी नीम का, एक नींबू की झाड़ी लगाई है, एक अमरूद का पौधा लगाया है
और आम के 3-4 पेड़ भी वहाँ लग गए हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं। जीवन के हर पल में जितनी भी सांसें हम लेते हैं, इनके लिए इन्हीं पौधों और वनस्पतियों के हम ऋणी हैं, और जो सांसें हम छोड़ते हैं उन्हें ये पेड़ ग्रहण करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पेड़ हमारे सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, ये हमारे साझेदार हैं, इनसे हमारा स्थायी रिश्ता है, लगातार चलते रहने वाली लेन देन का अनवरत रिश्ता। हमें इनकी परवाह करनी चाहिए। यदि हम पेड़ लगाएंगे, इनकी देखभाल करेंगे, तो ये भी हमारी देखभाल करेंगे और दुनिया हरी भरी हो जाएगी पहले के जैसी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हमें प्राणवायु देते हैं। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी ये पेड़ ही हमारे साथ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, बल्कि हमारी देह से पहले इनकी शाखाएं बिछी होंगी हमारे लिए। पर सच कहूँ, मैं तो उसके लिए भी इनको कटवाना नहीं चाहती। वैसे भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है ना, वही ठीक है। आपको पता है, नेहरू जी को भी अंतिम संस्कार के जो तमाम तरीके प्रचलन में हैं, वो सख्त नापसंद थे, लेकिन फिर भी इंदिरा जी ने न जाने क्यों वो सब प्रपंच किया। खैर, जाने दीजिए। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि नए वृक्ष लगाएं और जो मौजूदा हैं उनका ध्यान रखें। इन पेड़ों का और प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यह हम सभी का सार्वभौमिक उत्तरदायित्व है। ऐसा करके हम चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता और शांति का माहौल बनाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगे, और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जीवों की भी मदद करेंगे। अपने घर में तो सभी पेड़ लगाते हैं, अपने आसपास भी पौधे लगाइए और दुनिया को हरा भरा करिए, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं। कुछ थोड़ा सा जीवन के क्षण हम ज़माने के लिए भी दे दें, क्यों? ठीक है ना? तो फिर मिलेंगे जल्दी ही। गुड बाय।